बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक को शदीद गर्मी में भी कराची वालों पर रहम न आया। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। मुसस्ता इलाकों में 3 घंटे शेड्यूल के बावजूद 6 से 8 घंटे, जबकि दीगर इलाकों में दौरानिया 14 घंटे से भी तजावज कर गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। रात में लाइट आती है। नॉर्थ इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में रात को 11 बजे के बाद शदीद गर्मी में 3 घंटे की लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। लोड शेडिंग के सताए शहरियों का कहना है कि ना दिन में सुकून है, ना रात में आराम। शदीद गर्मी में घर से भी नहीं निकल सकते। सर जी, हमारा इलाका केमाड़ी में रहता हूँ। सुबह आता हूँ, लाइट नहीं होती। रात को जाओ, लाइट नहीं होती। रात की कस्टमर के घर पे गया हूँ काम करने के लिए। कस्टमर ने खुद जलील किया, बोलता है भाई कैसे मशीन लाया, ड्रिंक मशीन चालू की, ड्रिंक मशीन बंद हो गई, लाइट चली गई। ये तो सबको पता है, कितने बच्चे तो ज़्यादा परेशान होंगे। हम लोग फिर भी छत पे जाके सो जाते हैं। जो बच्चे होते हो तो फिर भी छत पे लेके जाएंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहर में इस वक्त 450 से 500 मेगावाट शॉर्ट फॉल का सामना है। शहर के तमाम इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। इलाकाई फॉल्ट को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में लोड शेडिंग ताजिरों और दुकानदारों के लिए इम्तहान बन गई। बिजली की बंदिश ने कारोबारी सरगर्मियां मांद कर डाली। ये मनाजिर हैं आराम बाग फर्नीचर मार्केट के, जहाँ शदीद गर्मी और लोड शेडिंग के बायस वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। कारोबारी औकात में दिन में 3 दफा बिजली जाना मामूल बन गया है। 3 से 4 दफ़ा लाइट जाती है, सुबह दोपहर शाम। मतलब यानी कि दवाइयों की तरह इन्होंने डोज दे रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम के लिए। हालांकि अभी जब ये हमारा टाइमिंग का आया था 9 बजे का और 8 बजे वाला, तो जिसके अंदर में कमिश्नर कराची, मिनिस्टर बैठे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे हुए थे और सीसीपीओ बैठे हुए थे। तमाम मतलब हाई अथॉरिटीज़ बैठी हुई थी और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि जी दिन भर लोड शेडिंग नहीं होगी और आप रात को जो है वो 9 बजे बंद कर दें कारोबार। ताजिर रहनुमा इस्माइल लालपुरिया का कहना है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ समझ में नहीं आती कि ये हमसे जो फ्यूल चार्जेस जो ले रहे हैं, जैसे कि बिल हमने आज हमारे पास जो कंपनी से चीज़ें आती हैं, कारखाने से जो आती हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो हम कॉस्ट आज की लगाते हैं और कस्टमर को देते हैं। कि इलेक्ट्रिक के भी जो है वो हम कस्टमर हैं, हम जब यूनिट आज पे कर रहे हैं तो 6 महीने बाद हमें पिछले वालों का जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज करके लिए जा रहा है। तो ये गोरख धंधा हमें समझ नहीं आ रहा। ताजिर और दुकानदार जहां होशरुबा बिल की अदायगी से परेशान है, तो वहीं बिजली की आंख मचोली से उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन साजिद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के चीन से मजीद 100 बसें कराची बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि मजमूई तौर पर 240 शदीद बसें कराची पहुंच चुकी हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। हुकूमत सिंध ने कराची के बाद सूबे भर में रेस्क्यू 1122 शुरू करने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंह डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की सदारत में रेस्क्यू 1122 के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब, एडिशनल आईजी कराची, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना और दीगर शरीक हुए। एमरजेंसी की तमाम इदारे रेस्क्यू 1122 के जरिए ऑपरेट करेंगे। आज से लाड़काना में रेस्क्यू 1122 का आगाज किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने बताया कि ठट्ठा और सजावल में भी 5 रोज में रेस्क्यू सर्विस शुरू की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि पुलिस 15 भी रेस्क्यू 1122 के जरिए जल्द ऑपरेट होंगे। रेस्क्यू अमले की ट्रेनिंग के लिए कराची में रेस्क्यू अकेडमी का कयाम अमल में लाया जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सुबह 4 बजे कंवर नवीद जमील को तशवीशनाक हालत में आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया। इस वक्त इनकी तबीयत कैसी है, बात कर लेते हैं। आपको बता रहे हैं कंवर नवीद जमील इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। एमक्यूएम के रहनुमा कंवर नवीद जमील ब्रेन हेमरेज के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सुबह 4 बजे कंवर नवीद जमील को तशवीशनाक हालत में आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर इनको आईसीयू वार्ड में रखा गया है। मजीद जान लेते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है? जनाब, आपका एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील, जो कि गुज़िश्ता रात
ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए थे वो अब भी इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में और वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद हैं। रात तकरीबन 1 बजे जब असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ तो वो अपने घर जैसे ही पहुँचे तो उन्हें शदीद ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। इस दौरान वो बेहोश होकर नीचे घर पड़े और उन्हें जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो यहाँ डॉक्टरों ने 10 घंटे तवील उनका ऑपरेशन किया। सुबह 12 बजे उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट किया गया था। उस वक्त से ही वो आईसीयू में मौजूद हैं। बाहर उनके अजीज़ो अकारब, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा कारकुनान, इसके अलावा दीगर पार्टियों के एमएनएज़ और एमपीएस की यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब हों, डॉक्टर सगीर अहमद, उसके अलावा और हलीम आदिल शेख और दीगर जो सियासी पार्टियां उनके रहनुमा बार बार यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, सेहत के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के भी वसीम आफ्ताब और दीगर रहनुमा जो हैं यहाँ पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में जो उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है उनसे जो है वो हाल अहवाल हासिल कर रहे हैं। कायम मकाम गवर्नर सिंध की जानिब से फूलों का तोहफा भिजवाया गया, जबकि हुकूमत सिंध ने एक ऑर्डर के ज़रिए कंवर नवेद जमील की तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान किया। इसके अलावा वज़ीर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इज़हार को फ़ोन किया, सेहत के बारे में मालूम किया, फिर आगा खान की इंतज़ामिया से बात की और इलाज में किसी भी किस्म की कसर उठाए ना रखने का उन्हें हुक्म दिया। यहाँ पर यह बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वेंटिलेटर पर मौजूद कंवर नवेद जमील के लिए 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम करार दिए हैं। डॉक्टर्स का कहना है एक बड़ा मेजर उनका ऑपरेशन हुआ है दिमाग की शरियान फटने के बाद, तमाम दिमाग की शरियान को जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 48 घंटे इसलिए भी अहम है कि ये ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है और इसके अंदर अगर मरीज़ 48 घंटे सर्वाइव कर जाए तो फिर उम्मीद पैदा हो जाती है। ताहम अभी जितने भी रहनुमा यहाँ पर आए या उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है या उनके भाई या उनके बच्चे जो मौजूद हैं वो सब आने वालों से दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं और इस बात का इजहार भी कर रहे हैं जो दीगर लीडरान यहाँ पर आए कि रात 1 बजे तो वो इस असम्बली से निकले थे, बिल्कुल ठीक मालूम होते थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें ब्लड प्रेशर ने आन लिया और एक हादसाती तौर पर वो अस्पताल में 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद अब ज़िंदगी मौत की कशमकश में है। आवाम से उनके घर वालों ने दुआओं की अपील की है। जी यकीनन दुआ की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर। आगा खान अस्पताल की आईसीयू में एमक्यूएम रहनुमा किश्वर ज़हरा की मीडिया से गुफ्तगू। कंवर नवीद की तबीयत रात में अचानक ख़राब हुई, इन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया। जब रात में इन्हें अस्पताल लाए थे तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी। अभी कंवर नवीद जो हैं वेंटिलेटर पर हैं। इनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। नवीद भाई के फिर में रात को तकरीबन 12 और 1 के दरमियान अचानक ख़राब हुई तो फौरन हॉस्पिटल ले आए थे और उस वक्त काफ़ी ख़राब थी। एक्चुअली उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन वो चूँकि उनको अपॉइंट लग चुका है तो बातचीत तो नहीं, लेकिन हाँ मैं अभी अंदर की ओर देख कर आई हूँ। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ बड़ा अजीब गरीब सिस्टम हो गया है कि कोई भी अफवाह फैला दी जाती है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तबीयत उनकी कुछ बेहतरी की तरफ है और अल्लाह की इजाज़त से तो आखिरी वक्त तक पूरी तरफ। वज़ीर आला सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इज़हार को टेलीफोन किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कंवर नवीद जमील की तबीयत दरियाफ्त की। वज़ीर आला की अस्पताल इंतजामिया को फ़ोन करके बेहतरीन इलाज मुहैया करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने भी कंवर नवीद जमील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा कि कंवर नवीद जमील की सियासी खिदमात के मोतरफ पाकिस्तान की तमाम जमातें हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कंवर नवीद जमील की खराबी सेहत पर इजहार तशवीश किया और जल्द अज जल्द सेहतयाबी की दुआ की। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने कराची में बिजली के बढ़ते बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि डर है कि लोग अगर गवर्नर हाउस या फिर सीएम हाउस पहुंचे तो रेड जोन में सूरत हाल खराब हो सकती है। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज सुरानी कहते हैं सिंध हुकूमत अवाम को इस अजाब से निकालने के लिए कोशा है। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज सुरानी डॉक्टर फारूक सत्तार की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था कि शहर में बिजली का बहरान इंतहा को पहुंच चुका है। डर है कि लोगों ने रेड जोन का रुख किया तो अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। कायम मकाम गवर्नर सिंध आका सिराज सुरानी ने कहा कि इनकी क़यादत कराची के मसाइल पर संजीदा और कोशा है कि अवाम को इस अजाब से निकाला जाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया।
आपको बताएं, साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से लंदन में इनके ऑफिस में मुलाकात कर रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में उनके ऑफिस में मुलाकात कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिए मुलाकात के अहवाल से। जी बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से आज साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर ने लंदन में उनके हुसैन नवाज के ऑफिस में मुलाकात जारी है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल समेत माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जबकि सिंध की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इसमें आपको बताता चलूँ कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर से, इसके साथ साथ कराची और दीगर अजला से भी जो वर्कर्स हैं, इसके साथ साथ पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी मुलाकात के लिए आ रहे हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद, हमें आगाह कर रहे थे।